Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Parasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is determination of Young's modulus of the material of a wire. So basically हमें दो वायर लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो यंग मॉड्यूलस है वो यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसको कंपेयर करना होगा. सो एक वायर से दूसरे वायर को कंपेयर करना है, तो दोनों वायर सेम मटेरियल के, दोनों के क्रॉस सेक्शन भी सेम है और दोनों की जो लेंथ हमने ली है वो भी सेम है. तो यहाँ पर मैं उसकी अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक मेरे पास एक फिक्स वॉल है, उससे मैंने एक वायर को यहाँ पर ड्रॉ किया, दूसरा भी वायर सेम है. अब इस वायर के नीचे भी एक वेट कैरियर है, यहाँ पर भी वेट कैरियर. यहाँ पर जो भी वायर स्केल के साथ जुड़ा हुआ है ये हमारे स्केल्स है और ये हमारा वर्नियर स्केल है और यहाँ से ये कनेक्टेड है. तो जो भी एक मेन स्केल से जुड़ा हुआ है वो हमारा रेफरेंस वायर कहेंगे हम लोग उसको, रेफरेंस वायर ए. एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट वायर बी. तो एक्सपेरिमेंट वायर का जो यहाँ पर वर्नियर स्केल है उससे हमने एक दूसरा वायर कनेक्ट किया एक्सपेरिमेंट वायर से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वायर से हमें जब कभी यहाँ पर मैं ज़्यादा वेट रखूँगा तो ऑब्वियस है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जितना वेट ज़्यादा होगा. यहाँ पर भी कुछ वेट रखना पड़ेगा कि जिससे तार स्ट्रेट रहे. सो जितना मैं वेट में ज़्यादा रखूँगा उतना ही ये स्केल मूव करेगा. सो उससे हमें पता चलेगा कि यंग मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी मिल रही है. ओके, अब यहाँ पर जितने भी मैंने मास रखे, सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू मास इज m, क्योंकि यहाँ पर जितना मास रखूंगा उसमें से उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा. अगर वैल्यू नहीं निकालना है तो यहाँ से मास हटाना पड़ेगा, बट मैं मास हटा दूंगा तो जितने भी लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है उन लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो वायर है वो ऐसे मुड़ जाएगी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा गलत हो सकता है. इसीलिए मुझे यहाँ पर कुछ मास लटकाना पड़ेगा. ओके, सो हियर जो डिफरेंस है वो m मास है. बाकी सब तो हमें पता ही है. जो लेंथ है मैं वो लेंथ ले रहा हूँ टोटल l, बट चेंज इन लेंथ मैं लूंगा डेल्टा एल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ चेंज होगा जब कभी भी मैं यहाँ पर मास रखूंगा, डेल्टा एल जितना वहाँ पर चेंज होने वाला है. आफ्टर दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा मास डिफरेंस, दिस इज चेंज इन लेंथ एंड दिस इज अवर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Okay, so now my Young modulus formula, we know that stress upon strain, longitudinal stress upon longitudinal strain, and we denoted by sigma L upon epsilon L. Okay, so sigma force upon area, epsilon L that is our change in length upon original length. Okay, so Young modulus y is equal to this moves to upward and this moves to here. So F into L upon delta L into A. So here this force is nothing but the weight which is given to this weight carrier, and that is mg, because our mass difference भी लेना है. So this force becomes weight of our this weight carrier. So into L upon delta L into A. So after calculating by this formula we get Young modulus value, and that Young modulus की अगर यूनिट की बात की जाए so that unit is न्यूटन मीटर टू इनवर्स. अगर उसका ऐसा यूनिट कोई पूछे कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो उसका ऐसा यूनिट इज सिमिलर टू प्रेशर एंड दैट इज पास्कल. डायमेंशन भी हमने आगे लिया था, डायमेंशन भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. डायमेंशन इज इक्वल टू m1 l minus 1 t minus 2. सो ये था पूरा यंग मॉड्यूलस.
That's our topic, determination of Young's modulus of the material of a wire. So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.